Love for freedom is a natural strength to all, not only humans but animals as well. Hello everyone, my name is Sonia and I again welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social. तो आज हम डिस्कस करेंगे उस फॉर्म के बारे में जो हमें फ्रीडम का असली मतलब सिखाती है, जो हमें सिखाती है कि फ्रीडम सबके लिए जरूरी है, चाहे वो बर्ड्स हो, ट्रीज हो, इंसान हो या जानवर. फ्रीडम इज फॉर ऑल. एवरीवन नीड्स टू बी फ्री. तो दिस फॉर्म इज A Tiger in the Zoo by Leslie Norris, who is famous for his short stories and poetry as well. So this poem is about a contrast. ये poem एक contrast है between captivity and freedom. ये poem हमें सिखाती है कि कैसे एक एनिमल जो कि स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता है, कैसे वो हेल्पलेस हो जाता है if he is not free. कि एब्सेंस ऑफ फ्रीडम हमसे हमारा सब कुछ ले जाती है, हमारे टैलेंट, हमारे स्किल्स, हमारी एबिलिटीज सब कुछ खत्म हो जाती है, हम नहीं रहते, हमारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है. एंड दिस हैज बीन ब्यूटिफुली शोन इन दिस पोएम बाय शोइंग द डिफरेंस बिटवीन द मिजरेबल लाइफ ऑफ अ केज टाइगर एंड अ हैप्पी लाइफ ऑफ अ फ्री टाइगर. तो ये पोएम हमें सिखाती है, हमें दिखाती है एक टाइगर विद फ्रीडम एंड विदाउट फ्रीडम, कि उसकी कंडीशन विद फ्रीडम क्या है और विदाउट फ्रीडम क्या है. जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो कैसे होता है, और वो जब केज में होता है, जब वो कैद में होता है तो कैसे होता है. कैसे एक फेयरफुल टाइगर, एक स्ट्रेंथ, एक पावरफुल टाइगर हेल्पलेस हो जाता है. तो चलिए पहले इस फॉर्म के कुछ वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये फॉर्म और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ही इज हु. ही कौन है? ही यहाँ है टाइगर. यहाँ पोएट ने टाइगर को पर्सोनिफाई किया है, उसको इट ना कहकर ही कहा है. चलिए वो डिटेल वाइज हम पोएटिक डिवाइस में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. बाकी स्टार्ट करते हैं. ही मीन्स द टाइगर एंड स्टॉक्स. स्टॉक मीन्स होता है वॉक प्राउडली, और विविड मीन्स होता है ब्राइट, राइट. और स्ट्रिप्स मीन्स होता है लाइंस. जो स्ट्रिप्स मीन्स जो इस टाइगर की स्किन पे जो लाइनिंग्स होती हैं वो बहुत ब्राइट होती है. वो ब्राइट मीन्स बहुत गहरी होती हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है. एक तेज, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि उसमें एक तेज था, तो उसकी लाइनिंग इतनी तेज है, इतनी ब्राइट है कि वो बहुत ही गहरी लगती है, राइट. एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. केज मीन्स होता है पिंजरा. और वेलवेट. वेलवेट मीन्स होता है, एक वेलवेट इज अ क्लोथ. वेलवेट एक क्लोथ होता है जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, जिसको हिंदी में मखमल भी कहा जाता है, राइट. जैसे कहते हैं ना वो बहुत ज्यादा मखमली था, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, राइट. क्वाइट मीन्स शांत, और रेज मीन्स एंगर. क्लियर. तो यहाँ मीनिंग हुआ स्टॉक्स मीन्स बहुत प्राउडली चलना, और विविड मीन्स बहुत ब्राइट. स्टार्स मीन्स उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं. केज मीन्स पिंजरा, और क्वाइट मीन्स शांत, और रेज मीन्स एंगर. अब वो शांत भी है, एंग्री भी है. इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ही स्टॉक्स. तो यहाँ पर बताया गया है ही स्टॉक्स. टाइगर चलता है बहुत प्राउडली. क्यों प्राउडली चलता है? क्योंकि ही इज अ प्राउड एनिमल. वो एनिमल है जिससे फॉरेस्ट के, जंगल के सारे एनिमल्स डरता है. तो ही प्राउड ऑफ हिम. वो अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करता है. तो ही इज अ प्राउड एनिमल, तो इसलिए वो प्राउडली चलता है केज में. कहाँ पर चलता है? ही स्टॉक्स. वह प्राउडली चलता है. कहाँ चलता है? इन हिज विविड स्ट्राइप. अपनी बहुत गहरी, बहुत ब्राइट स्ट्राइप्स लाइनिंग के साथ, अपने स्किन के साथ. यहाँ पर टाइगर की पूरी बॉडी को डिस्क्राइब किया गया है कि उसकी बॉडी कैसी है. उसकी बॉडी पर लाइनिंग्स हैं जो कि बहुत ब्राइट हैं. और क्या चलता है? द फ्यू स्टेप्स. वो कुछ ही स्टेप्स लेता है. क्यों? फ्यू क्यों? क्योंकि द एरिया ऑफ द केज इज वेरी स्मॉल. क्योंकि केज का जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है, वो उसमें भाग नहीं सकता, राइट. तो इसलिए वो कुछ ही स्टेप्स लेता है. कहाँ के लेता है? ऑफ हिज केज. अपने केज के वो कुछ ही स्टेप्स लेता है. कहाँ पर लेता है? ऑन पैड्स. अपने पंजों पर, जो कि पैड्स को कंपेयर किया गया है किससे? वेलवेट से. उसके पैड्स को वेलवेट से कंपेयर किया गया है, मखमल से कंपेयर किया गया है. तो अपने मखमली पंजों पर वो कुछ स्टेप्स चलता है जो कि
मखमली है, सॉफ्ट चीज है, उसके पंजे सॉफ्ट हैं, तो उसके चलने से वॉइस नहीं होती, आवाज नहीं होती, इसलिए उसकी मूवमेंट को क्वाइट कहा गया है। राइट? कहां पर? इन हिज, और उसका बिहेवियर कैसा है चलते हुए, वाइल इन हिज केज, जब वो अपने केज में है तो वो कैसा है? इन हिज क्वाइट, शांत और गुस्से में है। अभी शांत और गुस्सा, अब बताए कि वो शांत है या गुस्सा है। तो यहाँ शांत और गुस्सा दोनों चीजें इकट्ठे इसलिए यूज की क्या? वो बहुत ज्यादा एंग्री है। क्यों? ही इज एंग्री ऑन हिज हेल्पलेसनेस। वो गुस्सा है कि वो एक एनिमल है जो कि स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता है, जो कि जिसे जंगल में सारे एनिमल्स डरते हैं, उसे कैद कर लिया गया है। क्यों मुझे कैद कर लिया गया है? वो गुस्सा है कि वो वहां अपना गुस्सा दिखा नहीं सकता। ही इज अनेबल टू रोर, वो भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ही इज अनेबल एंड दैट्स व्हाई ही इज एंग्री, वो इसलिए गुस्सा है। और शांत क्यों है? वो शांत इसलिए है, वो कुछ कर ही नहीं सकता उस केज में, इतने लिमिटेड से एरिया में वो क्या ही कर लेगा। तो दैट्स व्हाई वो गुस्सा है, लेकिन उसका गुस्सा यहाँ शांत है। क्लियर? तो एक अगेन ही स्टॉप्स, वो चलता है अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ, कुछ ही स्टेप्स लेता है अपने केज में, अपने पैरों पर जो कि वेलवेट के हैं, उसकी मूवमेंट क्वाइट है, शांत है, क्योंकि आवाज नहीं होती है सॉफ्ट चीजों की। इन हिज केज, अपने गुस्से में, और जो कि गुस्सा उसका है शांत। सो दिस इज द इमेज ऑफ अ टाइगर, दिस इज द इमेज ऑफ अ केज टाइगर, and this stanza is showing the struggle of a tiger in his cage, struggle in captivity, कि हम जब कैद में हो जाते हैं तो हमारी लाइफ कैसे हो जाती है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ टाइगर। राइट? तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। पहले इसके भी कुछ वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स छिपा हुआ, शैडो, शैडो कोई भी, जैसे जंगल में कोई भी शैडो उसके पीछे छुपा हुआ। स्लाइडिंग, मूव करना, थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास के पीछे मूव करना। नियर द वाटर होल, वाटर होल वो एरिया जो कि एक पूल टाइप एरिया होता है, जैसे जंगल में एक पानी वाला एरिया होता है, उसको वाटर होल कहा गया। वेयर द प्लम डेयर पास, प्लम मीन्स मोटी ताजी। राइट? जो हट्टी कट्टी मोटी ताजी, जो बहुत ज्यादा चबी डेयर हो। राइट? तो यहाँ लर्किंग छिपा हुआ, स्लाइडिंग मूव करता हुआ, होल मीन्स पूल वो जो पानी वाला एरिया होता है, प्लम मोटा ताजा। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने हमें बताया है कि फर्स्ट स्टैंजा में एक केज टाइगर को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पर अब पोएट कहता है कि पोएट इज फीलिंग वेरी सैड ऑन हिज कैप्टिविटी। पोएट बहुत ज्यादा दुखी है कि कैसे एक एनिमल को कैद कर लिया गया है। अब पोएट कहता है कि एक टाइगर अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो क्या कर रहा था? ही टाइगर या ही शुड बी लर्किंग, वो छिपा हुआ होता एक इस टाइम। कहां पर? शैडो में, वो शैडो में छिपा हुआ होता। स्लाइडिंग मूव कर रहा होता थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास के होता है ना, जंगल में बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं और उसके पास एक वाटर पोल वाला एरिया होता है। ठीक है? तो वहां पर वो ग्रास में छिपकर मूव कर रहा होता और अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता, अपने आप को सेट कर रहा होता अकॉर्डिंग टू अटैक करने के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को सेट कर रहा होता। कहां पर? नियर द वाटर पोल, जो वाटर वाला एरिया होता है उसके पास जो ग्रीन लंबी लंबी ग्रास होती है उसमें वो अपने आप को छिपकर मूव करके अपने आप को सेट कर रहा होता ताकि वो दिखाई ना दे। लर्किंग मीन्स हाइडिंग विदाउट बीइंग नोटिस, बिना नोटिस किए अपने आप को उस तरह छिपा लेना कि कोई ये पता ही नहीं लग पाए कि वो छिपा हुआ है। और उसने छिपाया क्यों है? क्योंकि सारे एनिमल्स उससे डरते हैं, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी एनिमल पूरे जंगल में पानी पीने के लिए पानी वाले एरिया में आएगा और वो अपने आप को छिपाता इसलिए है कि कहीं कोई उसको देख न ले। क्यों? क्योंकि सारे एनिमल्स टाइगर से डरते हैं और अगर वो नोटिस हो जाएगा तो एनिमल वहां पानी पीने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि टाइगर की प्रेजेंस से सब डरते हैं।
राइट। तो इसलिए वो अपने आप को छिपा के रखता है कि कोई उसको देख ना पाए, और एनिमल्स फ्रीली वहां पानी पीने के लिए आए, और पानी पीने के लिए जैसे ही वो आए वो उन पर अटैक कर पाए। नियर द वाटर होल पूल, कहां पर है वो एरिया? वेयर द प्लम डेयर पास, जहां पर मोटी ताजी, डेयर मीन्स डेयर हिरन, मोटी ताजी कोई हिरन आए पानी पीने के लिए, और वो छिपा रहे, वो हिरन उसे देख ना पाए, और जैसे ही वो प्रॉपर टाइम समझे वो उस पर अटैक कर पाए और उसे ऐसे अपना फूड मिल पाए। तो यू मस्ट बी थिंकिंग, आपको लग रहा होगा कि दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है कि किसी एनिमल को खा जाना, दैट इज नॉट फेयर। नो, दिस इज एक्चुअली फेयर। ये फेयर है क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ फूड चेन। ये भगवान ने फूड चेन का पार्ट बनाया। जैसे कि हमें अपना खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, खाना खरीदना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, फिर खाते हैं। दिस इज द फूड चेन ऑफ ह्यूमंस। ये हमारी फूड चेन है। एनिमल्स की फूड चेन भगवान ऐसे बनाए हैं कि कुछ एनिमल्स को खाते हैं। दैट इज द इको बैलेंस। ये एक इको बैलेंस है जिसके अकॉर्डिंगली दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर गेटिंग देयर फूड, देयर इज नथिंग रॉन्ग। क्योंकि इको बैलेंस में भगवान ने इसी तरह सबकी फूड चेन बनाई है। और अगर कुछ एनिमल्स को नहीं खाएंगे तो उनका नंबर इतना बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया में एनिमल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ इको बैलेंस, राइट। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो दीज टू स्टैंजाज आर शोइंग द डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर दैट इज इन द केज, कि जो एक टाइगर है जो केज में है, एंड ए टाइगर हु इज फ्री। वो इस टाइम दहाड़ रहा होता जंगल में, और जब उसे खाना चाहिए होगा तो वो छिप रहा होगा, अपने अटैक को, अपने एनिमल को, अपने फूड को अटैक करने के लिए छिप रहा होता, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए केज टाइगर, कैसे हेल्पलेस टाइगर है, और यहां पर एक वो टाइगर है जो अपने फूड के लिए ही कैन डू एनीथिंग। तो चलिए नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करते हैं। He should be learning snarling। तो पहले वर्ड्स मीनिंग ही डिस्कस करते हैं। स्नार्लिंग मीन्स गुर्राना, गुर्राना, राइट। अराउंड द हाउसेस, एट द जंगल्स एज, एज मीन्स किनारा। बेरिंग, बेरिंग मीन्स शो करना, शो करना या अनकवर करना, किसी चीज को अनकवर करना। वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स टीथ। क्लॉज मीन्स पंजे, राइट। टेरराइजिंग मीन्स दहशत फैलाना। दहशत फैलाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर के भी वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं, फिर इकट्ठा स्टार्ट करते हैं। लोक्ड इन अ कॉन्क्रीट, मजबूत, या मिक्सचर ऑफ सैंड एंड ब्रिक्स, राइट। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यहाँ किसको कहा गया? स्ट्रेंथ यहाँ टाइगर की पूरी बॉडी को, टाइगर को यहाँ स्ट्रेंथ कहा गया है। बिहाइंड बार्स, बार्स मीन्स है सलाखे, जैसे वो जेल की सलाखें होती है ना, वो बार्स कहलाते हैं। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग हमने पहले भी फर्स्ट आंसर में डिस्कस किया था। वो प्राउडली, या वॉक, मूव या वॉक, वट एवर। द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स जो जू में एनिमल्स को देखने के लिए आते हैं, विजिटर्स हम लोग जैसे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोएट ने हमें फर्स्ट आंसर में बताया है कि कैसे पोएट को कैद करके रख लिया जाता है। तो वो बुरा फील करते हैं और बताते हैं कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो क्या कर रहा होता। तो उस सेकंड स्टैंजा में बताया कि वो पोएट टाइगर जो है वो या तो अपने शिकार की तलाश में छिप रहा होता, अगर उसे वो शिकार वहां नहीं मिलता है, जंगल में नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, वो घरों के पास। स्नार्लिंग जैसे कि हमने वर्ड्स मीनिंग में डिस्कस किया है, स्नार्लिंग मीन्स गुर्राना, वो गुर्रा रहा होगा, गुर्रा रहा होता। कहाँ पर? एट दी जंगल्स एज, जंगल के किनारे वो गुर्रा रहा होता। अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास, अराउंड मीन्स आसपास, वो घरों के आसपास गुर्रा रहा होता। घर कहाँ पर है?
एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर जो घर होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, वहां आकर वो चिल्ला रहा होता, गुर्रा रहा होता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग शो कर रहा होता, क्योंकि गुस्से में वो दहाड़ता है, और जब तक वो दहाड़ता है तो उसके जो शो हो जाता है, क्या शो हो जाता है, व्हाइट, सफेद। सफेद क्या हो जाता है, फैंग्स। फैंग्स यानी वो जो टू बड़े बड़े टीथ होती हैं, यहाँ पर जो टू बड़े बड़े टीथ होते हैं उनको व्हाइट फैंग्स कहते हैं। तो वो गुस्से में दहाड़ रहा होता, और दहाड़ते टाइम उसका मुंह और माउथ ओपन हो जाता, उसके जो बड़े बड़े व्हाइट टीथ हैं, फैंग्स हैं, वो शो होते। टेरराइजिंग, और उस इमेज से टेरराइजिंग, वो टेरर फैला हुआ होता, वो दहशत फैला हुआ होता। टेरराइजिंग द विलेज, विलेज के जो लोग हैं उनमें अपनी दहशत फैला रहा होता। अब अगर सिंपली इसको देखा जाए तो हमें लगेगा कि ये तो बहुत बुरी बात है कि क्यों बेवजह विलेजर्स को डराना, दहशत फैलाना। तो नो, पॉइंट इज सेइंग एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। अब जब हम लोग एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम ट्रीज को कट करते जा रहे हैं, हम फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं, और फॉरेस्ट जब खत्म होता है तो उनका फूड चेन डिस्टर्ब होते हैं, एनिमल्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं। कितने एनिमल्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं। टाइगर्स आर ऑल्सो ऑन द स्टेज ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, एंड टाइगर्स भी हमारे खत्म होते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब उनकी फूड चेन खत्म हो रही है, फूड चेन टूट रही है, फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, उनका इको बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो जब फॉरेस्ट ही खत्म होते जा रहे हैं तो उन्हें अपना खाना नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो खाने के लिए दे गेट कंपेल्ड टू कम आउट, वो अपने फॉरेस्ट को छोड़ के बाहर निकलेंगे। एनिमल्स को बर्ड हमें बताता है कि एनिमल्स कभी भी, टाइगर्स कभी भी बेवजह जंगल को छोड़ के बाहर नहीं आते हैं। वो बाहर आने की वजह उनकी हम ही हैं, क्योंकि हम ही उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उनके घरों को खत्म कर रहे हैं। अब कोई हमारा घर खत्म कर दे तो हमें कैसा लगेगा, हम एनिमल्स के घरों को खत्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी जगह खत्म हो रही है, तो उनकी जगह खत्म हो रही है तो वो हमारी जगह पे आ रहा है, हम उनके घर तोड़ रहे हैं तो वो हमारे घरों में आएंगे, क्योंकि खाना तो हर किसी को चाहिए। अब टाइगर को अपना खाना जंगल में नहीं मिलेगा तो वो आएगा ना खाना खाने के लिए बाहर, तो दैट इज नथिंग रॉन्ग, ये उनकी गलती नहीं है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज। हमारे जो एट द नेम ऑफ गेटिंग सक्सेस पाने के चक्कर में हम एनिमल्स को खत्म किए जा रहे हैं, हम ट्रीज को खत्म किए जा रहे हैं, हम इको बैलेंस डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें डिस्टर्ब तो करेंगे। खाना तो सबको चाहिए होता है, तो दैट इज द रीजन कि वो जंगल के किनारे पे क्यों आता है। ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी ही गलती है, राइट। ही शुड बी स्नार्लिंग, वो दहाड़ रहा होता, गुर्रा रहा होता, स्नार्लिंग का प्रॉपर मीनिंग गुर्रा रहा होता एट द जंगल के किनारे पे, एंड बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, और वो गुस्से में दहाड़ता हुआ उसका मुंह खुल जाता है, उसके व्हाइट फैंग जो है वो बाहर नजर आते हैं, हिज क्लाउज, उसके पंजों से और व्हाइट फैंग से टेरर फैला रहा होता है विलेजर्स में। सो दिस इज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अ टाइगर, ये टाइगर की पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हम उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमें डेफिनेटली डिस्टर्ब करेंगे। एनिमल्स की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, एनिमल्स की एक खासियत होती है, एनिमल्स हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते अंटिल दे आर प्रोवोक्ड। जब तक उन्हें प्रोवोक ना किया जाए, जब तक उन्हें परेशान न किया जाए, वो हमें परेशान नहीं करते। ये इंसानों वाली मेंटालिटी होती है, इंसानों की चीज होती है कि बेवजह किसी को डिस्टर्ब कर देना। एनिमल्स की ये क्वालिटी नहीं है, राइट। So in this stanza, poet is also showing the free image कि कैसे एक टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्री होता है, कैसे वो सब करता है जो उसे करना होता है। Now at last, now the poet is feeling very sad, but unluckily, ये जो एक्टिविटीज है, unluckily he is locked in the concrete cell. Cell means कोठरी। एक छोटी सी कोठरी में किसी को बंद कर ले जाए, केज ही मान लेते हैं उसको, एक छोटी सी कोठरी में किसी को बंद कर ले जाए, लेकिन वो टाइगर जो सबको डराता है, जिससे सब डरते हैं, जो एक किंग की तरह रहता है जंगल में, अनलकीली ही इज लॉक्ड, वो लॉक्ड है इन केज, अपने पिंजरे में, एक सेल में, एक मजबूत सेल में, कंक्रीट या सीमेंटेड सेल में। और वो मजबूत क्यों है? क्योंकि टाइगर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसलिए उसे कैद करने के लिए एक कंक्रीट सेल में उसे रखा गया है।
राइट। तो यहाँ पर उसकी अगेन इनेबिलिटी शो की गई है, यहाँ पर अगेन उसकी क्या कहें, वो शुड आई से कि उसे हेल्पलेसनेस शो की गई है यहाँ पर अगेन उसकी। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी जो स्ट्रेंथ है वही वाली स्ट्रेंथ, वो जो पीछे के 2 स्टैंजा में डिस्कस की है कि वो एनिमल्स को खाता है, वो गुर्राता है, विलेजर्स को डराता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, अब वो कहाँ पर है, वो फ्री नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ जो है बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे है, राइट। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग, वो मूव कर रहा है प्राउडली, वो प्राउडली वॉक कर रहा है, क्योंकि उसका जो नेचर है, फितरत तो उसकी प्राउड वाली है, तो वो वहां पर भी प्राउडली वॉक कर रहा है। लेंथ ऑफ हिज केज, उसके केज की जो लेंथ है, जितना भी उस केज का यहां से यहां तक का एरिया है, उसमें वो वॉक कर रहा है, क्योंकि उससे बाहर वो जा नहीं सकता। इग्नोरिंग द विजिटर, बट ही कंप्लीटली इग्नोर्स द विजिटर्स, वो विजिटर्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, बिकॉज ही डजंट लाइक द विजिटर्स, उसे विजिटर्स अच्छे नहीं। ऑब्वियसली हमें कहीं कैद में रख लिया जाए और सारे लोग हमें देखने के लिए आए, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इन द सेम वे वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करता है, क्योंकि ही डजंट गेट रेस्ट होल डे, पूरे दिन उसे विजिटर्स देखने आते रहते हैं। ही डजंट पे अटेंशन टू देम, वो उन्हें अटेंशन पे नहीं करता है, क्योंकि वो उनसे बोर हो जाता है, वो उसे रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, वो अपने अंदर गुस्सा है उसके अपनी हेल्पलेसनेस पे, और सारे आकर उसे एज एंटरटेनमेंट के लिए उसे देखते हैं, तो वो ये चीजें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो इग्नोरेंस इसलिए देता है, क्योंकि ही फील्स कि कोई भी इन विजिटर्स में से आकर मुझे फ्री नहीं करेगा। ही डजंट हैव एनी होप, उसको कोई भी आशा नहीं है। ही डजंट फील गुड टू लुक एट द विजिटर्स, वो विजिटर्स को देखकर बहुत अच्छा फील नहीं करता है, क्योंकि कोई भी विजिटर्स उसकी हेल्पलेसनेस को फील नहीं कर रहा है, सब उसे एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो इसलिए वो विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। क्योंकि कोई भी ऑब्वियसली हम किसी जू में जाएंगे, वहां जाकर टाइगर को रिलीज थोड़ी कर देंगे, वहां जाकर टाइगर को खोल थोड़ी देंगे, हम जस्ट देखेंगे कि हाँ हमने एक टाइगर देखा है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट। तो दिस दे बोथ आर शोइंग द अगेन डिफरेंस, ये दोनों स्ट्रेंथ अगेन डिफरेंस शो करें कि कैसे एक पावरफुल एनिमल, कैसे उसकी स्ट्रेंथ को सलाखों के पीछे कैद कर लिया जाता है, और कैसे वो हेल्पलेस हो जाता है। लास्ट स्टैंजा कुछ लेकिन वर्ड्स में मिक्स करता है। हर्स, हर्स मीन्स सुनना, ये तो सबको पता होता है, वो सिंपल है। लास्ट आखिर वॉइस यानी आवाज, नाइट तो सबको पता है। पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है? पेट्रोलिंग मीनिंग होता है एक वो कार जो रात में किसी भी जू या किसी भी कहीं पर भी जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहां पर एक गश्त लगाती कार, यानी रात में लास्ट में एक व्यू लेना, एक राउंड लेना कि इज एवरीथिंग ओके, सब कुछ सही ही है, सारे एनिमल सिक्योर हैं, किसी एनिमल का कोई पिंजरा तो नहीं खुला रह गया, या फिर कोई एनिमल किसी कंडीशन में तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, या लाइट सारी ऑफ है, कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, मतलब एवरीथिंग। वो कार्ड होते हैं वो सब कुछ देखते हैं, सारी सिक्योरिटी देखते हैं कि सब कुछ सही है, लॉक वॉक सबके सही है या नहीं। तो दैट इज द पेट्रोलिंग कार। और पेट्रोलिंग कार मेनली वो होती है कि एक हमने मूवीज में देखा है कि एक पुलिस की जीप होती है और उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा होता है ताकि वो जैसे कॉल करने का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वो दूसरी कार में होता है और वो कनेक्ट करता है आपस में, दैट इज द पेट्रोलिंग कार, राइट। कार्स एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स घूरना, बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना, राइट। विद हिज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट यानी ब्राइट, फुल ऑफ शाइन आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहां पर ही हेयर्स, ही यानी टाइगर, ऑब्वियसली टाइगर सुनता है, दिस इज द लास्ट आंसर। तो वो सुनता है, मॉर्निंग से लेकर वो सुनता रहता है, देखता रहता है। अब लास्ट में वो क्या सुनता है? ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में जो वो लास्ट वॉइस सुनता है, जो आखिर की जो आवाज होती है
वो किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स, उस पेट्रोलिंग कार्स की, क्योंकि वो पूरा दिन हो जाता है विजिटर से और रात में भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि रात में भी उसे सुकून नहीं मिलता, उसे रेस्ट नहीं मिलता, वो पेट्रोलिंग कार की आवाज रात में सुनता है। एंड ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो स्टेयर्स करता है, वो देखता रहता है स्टार्स है, उसकी आईज को ब्रिलियंट कहा गया है और स्टार्स को भी ब्रिलियंट कहा गया है, बिकॉज दे बोथ आर फुल ऑफ लाइट, दोनों में लाइट होती है, शाइनिंग होती है, ब्राइटनेस होती है, क्योंकि स्टार्स तो डेफिनेटली शाइन करता है। यहाँ पोएट को कहा गया कि उसकी आईज में इतनी ब्राइटनेस है और वो जो स्टार्स को देख रहा है वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। तो अब ये ब्राइटनेस किसकी है? उसकी आंखों में आप अगर लिटरली देखें तो टाइगर्स, जो कैट फैमिलीज होती हैं, उनकी आईज रात में बहुत शाइन करती हैं। आप टाइगर तो खैर हमारे घरों में नहीं होता है, हम अपने घरों में कैट को देख सकते हैं कि कैट जब हमारे घरों में आती है तो उसकी अंधेरे में अगर हम उसकी आईज को देखें तो वो बहुत ज्यादा शाइनिंग करती है, राइट। तो इन द सेम वे टाइगर की जो आईज, वो तो टाइगर है, जब कैट की आईज इतना शाइन करते हैं वो तो फिर टाइगर है, तो टाइगर की आईज वो शाइन करते हैं। एक तो वो वाली शाइनिंग का है डिस्क्रिप्शन है, एक है वो शाइनिंग जो है दैट इज द लाइक सिल्वर लाइन इन द डार्क क्लाउड्स, एक आशा की किरण है उसकी आंखों में, वो जो चमक है वो होप की रे है, यानी आशा की किरण है। वो अपनी आंखों से उन स्टार्स को देखता है, क्योंकि ही हैज नो होप फ्रॉम दी ह्यूमन बींग, उसे अब नीचे की दुनिया से कोई आशा नहीं है, उसकी अब एक ही आशा बची है, एक ही होप बची है, एक ही पॉजिटिविटी बची है कि जो आशा है वो सिर्फ हेवनली बॉडीज से। अब उसे भगवान से है कि एक दिन वो डेफिनेटली आएगा जब मैं भी एज दे आर फ्री स्टार, जैसे कि फ्री शाइनिंग कर रहे हैं, उनके नीचे मैं भी एक दिन अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्री होऊंगा। एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में अपनी नेचुरल एक्टिविटीज कर रहा होऊंगा। तो उसे उसकी आईज में जो शाइन है वो है आशा, होप। एंड एक तो है कि स्टार्स के नीचे वो बहुत ज्यादा होप फील करता है कि आज वो कैद है। स्टार्स को वो देखता है कि आज वो उन स्टार्स के नीचे केज में है, एक दिन वो जरूर आएगा जब वो उन स्टार्स के नीचे अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा। यहां पर वो कैद में हेल्पलेस फील कर रहा है, वहां पर वो नेचुरल हैबिटेट में होगा। सो दिस इज द होप ऑफ रे ऑफ होप, वो आशा की किरण है उसमें, इसलिए वो अपनी ब्रिलियंट आई से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। तो दिस पोएम इज शोइंग ए ट्रू पिक्चर ऑफ कैप्टिविटी एंड फ्रीडम, कि कैसे हमारी फ्रीडम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, कि हमारा टैलेंट तभी टैलेंट होता है जब हम फ्री होता है। अगर हमें कैद कर ले जाए तो हमारा टैलेंट, हमारी सारी एबिलिटीज, हमारी सारी स्किल्स खत्म हो जाती है। और द पोएम इज टीचिंग अस कि इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर हम एनिमल्स को कैप्टिवेट कर रहे हैं, हम एनिमल्स को कैद कर रहे हैं। एंड दिस इज रियली नॉट फेयर। फ्रीडम जो होती है वो सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी होती है। हम एनिमल्स को, हम टाइगर्स को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम जू में रख देते हैं, या किसी भी तरह हम उन्हें कैद में कर रहे हैं, लेकिन दैट इज रियली नॉट फेयर। उन्हें कैद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ्रीडम इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट टू ऑल। गॉड हैज मेड ऑल लिविंग बींग्स टू बी फ्री। भगवान ने सारे लिविंग बींग को फ्री बनाए हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस और सेंट्रल आइडिया, मैसेज और थीम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगेन हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।